साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं ये हमारे जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, जितनी भी परियोजनाएं हैं, जिस नदी पर बनाई गई हैं उत्तर प्रदेश की, वही हमारी आज खत्म हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में वनों के बारे में, कौन सा वन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, ठीक है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, घाघरा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? ये ऑप्शन ए है आपके सामने पीलीभीत, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी और ऑप्शन सी है रामपुर। देखिए, घाघरा नदी आपके उत्तर प्रदेश में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। ऑप्शन ए, क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है इसका? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। देखिए, लखनऊ शहर आपके गोमती नदी पर बसा हुआ है। किस पर? गोमती नदी पर बसा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए, कानपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन ए है आपके सामने चंबल, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है साबरमती नदी और ऑप्शन डी है यमुना नदी। देखिए, कानपुर शहर आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। किसके? गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन ए है घाघरा यमुना, ऑप्शन सी है, देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे ऑप्शन सी है कावेरी और ऑप्शन डी है चंबल। देखिए, गंगा नदी की जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी है, यह नदी सहायक नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि जो कावेरी नदी है यह आपके प्रायद्वीपीय भारत में बहती है। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत में बहती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए है आपके सामने कानपुर, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कन्नौज और ऑप्शन डी है गाजीपुर। देखिए, गंगा किनारे जो स्थित नहीं है वह क्या है? आपका कौशाम्बी स्थित नहीं है। क्या चीज? कौशाम्बी स्थित नहीं है, यह आपके रामगंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। किसके? रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसे रट जाएंगे, बिल्कुल ही पूछा गया क्वेश्चन है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपके लिए बता दूं, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इसकी यूपीएसआई, ठीक है, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है बुक। किसकी? चक्षु प्रकाशन की। इसकी आपके लिए इसकी बुक परचेस करके आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज? इसके स्कोर को क्या है? आप बूस्ट कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे आपके लिए देखने के लिए, दोनों, ठीक है, यूपीएसआई के, ठीक है, प्रैक्टिस सेट आपके लिए देखने को मिल जाएंगे और इसकी स्टडी गाइड, ठीक है, क्या चीज? और इसकी स्टडी गाइड भी आपके लिए देखने को, ठीक है। तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। इस बुक को परचेस करने के लिए आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से परचेस कर सकते हैं, और जो या तो हमने जो लिंक दे रखा है आपके लिए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा, या आप किसी भी नजदीकी बुक स्टोर से परचेस करते हैं या अमेजोन या फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? मतलब कि ऐसे भी कह सकते हैं कि बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? आपकी यमुना की सहायक नदी है। और गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपकी यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। क्या चीज है? यमुना नदी है, इसे ध्यान रखेंगे आप। कौन सी है? यमुना नदी है। देखिए, इसके ऑप्शन है आपके सामने, बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिल जाती है? देखिए,
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्या चीज? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। इसे रट जाएगा बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है बेतवा नदी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ऑप्शन ए है आपके सामने कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है गाजीपुर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहने वाली जो गोमती नदी है वह आपके गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है। कहाँ पे? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, जो कि बिहार राज्य से बिल्कुल सटा हुआ है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब बात करें कि सबसे पूरब में, क्या चीज? सबसे पूरब में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो कौन सा है आपका? बलिया डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका? बलिया है। सबसे पश्चिमी कौन सा है आपका? शामली है। उत्तरी कौन सा है? सहारनपुर। और दक्षिणी कौन सा है? सोनभद्र है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नहीं है? ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है। 2018 में जो पेपर हुआ था आपका, उसमें पूछा गया। ऐसे बीबीआई है। ये क्या है? बीबीआई है। इसे रट जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है कल्याणी, ऑप्शन बी है केन, ऑप्शन सी है चंबल और ऑप्शन डी है बेतवा। देखिए, जो कल्याणी नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है, लेकिन जो चंबल, केन, बेतवा यह नदियां क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये क्या है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। ये चंबल, बेतवा, केन ये क्या है? आपके मालवा के पठार से निकलती हैं। ठीक है। चंबल, केन, बेतवा नदी पूछ लेता है कि कहाँ से निकलती है, केन नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये पूछ लेता है। तो इसका हमारा क्वेश्चन था यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी नदी नहीं है? कल्याणी नदी नहीं है यमुना की। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ऑप्शन ए है सरयू नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी और ऑप्शन सी है राप्ती नदी और ऑप्शन डी है घाघरा नदी। देखिए, जो राप्ती नदी के तट पर क्या है? गोरखपुर स्थित है। कौन सा? राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बात करें कि पहला था उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो था, कौन सा था? आपके गोरखपुर में ही था। लेकिन अब सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे प्लेटफॉर्म, उसका नाम है सिद्धारुद्धा प्लेटफॉर्म। कौन सा? सिद्धारुद्धा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। जो शायद कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे? कर्नाटक में पड़ता है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ठीक है। कौन सा? सिद्धारुद्धा प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर गोरखपुर किसके किनारे है? आपके राप्ती नदी के किनारे है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए है यूपी, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है पंजाब। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है। कहाँ पे? यूपी में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्रताल, बीबीआई क्वेश्चन, यह आपके यूपी पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है मुरादनगर और ऑप्शन डी है हरिद्वार। क्या चीज? हरिद्वार। देखिए, शुक्रताल जो है आपके मुजफ्फरनगर में स्थित है। कहाँ चीज? मुजफ्फरनगर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपके यूपी पीसीएस में। ठीक है। मुजफ्फरनगर में स्थित है आपका शुक्रताल। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुलहर झील, फुलहर झील यूपी में किस स्थान पर है? फुलहर झील यूपी में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है पीलीभीत, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर और ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है लखनऊ। देखिए, फुलहर झील जो है आपके पीलीभीत में स्थित है। कहाँ पे है? फुलहर झील आपके पीलीभीत में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? फुलहर झील में स्थित है। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या चीज?
ऑप्शन ए। मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि फुलहर झील से कौन सी नदी निकलती है, आपके लिए इसका कमेंट आंसर में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी झील मानव निर्मित झील है? ऑप्शन ए है रिवाल्सर, ऑप्शन बी है रेणुका, और ऑप्शन सी है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। कौन सी? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ऑप्शन डी है नाको। ठीक है, कौन सी? नाको। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील ये क्या है? मानव निर्मित झील है। कौन सी? मतलब कि कृत्रिम झील है। पूछ लेता कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? ठीक है, वो कौन सी? आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। ये पूछ देखिए कृत्रिम की आपके लिए बता दूं, जो चीज मानव बनाता है उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम, और जिन्हें मानव नहीं बनाता है, जो नेचुरल होती है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक। देखिए गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है यह आपके कहाँ पे? सोनभद्र में पड़ती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, मतलब उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले में। ठीक है, कहाँ पे? सबसे दक्षिणी जिले में। और ये मध्य प्रदेश की और सीमा पे, मध्य प्रदेश की और सोनभद्र की सीमा पे है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? क्या चीज? जैविक आपदा घोषित हो गई। ऑप्शन ए है गोमती नदी, बी सई नदी, तमसा नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों में सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है। बीबीआई क्वेश्चन है, इसे रट जाइएगा। ठीक है, क्या चीज? बीबीआई क्वेश्चन है, इसे रट जाइएगा। ठीक है, जैविक आपदा घोषित हो गई है। वो कौन सी है आपकी? कौन सी? आपकी यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी है, इसे बिल्कुल रट जाएगा। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके पूछा गया है प्रश्न आरओ में। बढ़ते हैं, ऑप्शन ए है सरयू नदी, ऑप्शन बी है यमुना नदी, ठीक है, और ऑप्शन सी है आपकी गंगा नदी, और ऑप्शन डी है आपकी गोमती नदी। देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या जो है आपके सरयू नदी के किनारे स्थित है। ये आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। किसमें? एसएससी जीडी में प्रश्न पूछा गया है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। क्या चीज? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बीबीआई क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है आपके। ठीक है, सभी प्रश्न पूछे हुए मैं करा रहा हूं आपके लिए। देखिए सबसे ऊंचा बांध कौन सा है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन ए है मेजा बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, और ऑप्शन सी है माता टीला परियोजना। ठीक है, बताना है कौन सी नदी पे है, और रिहंद बांध। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध आपका रामगंगा बांध है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध है। ऑप्शन बी। क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजघाट बांध और नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो कि बनी है। यह प्रश्न पूछा गया है आपके यूपीपीएससी में। किसमें? यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है बेतवा नदी, ऑप्शन बी है चंबल नदी, ऑप्शन सी है केन नदी, और ऑप्शन डी है यमुना नदी। ठीक है, कौन सी? ऑप्शन डी है यमुना नदी। देखिए राजघाट बांध तथा नहर परियोजना, कौन सा? राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है। मतलब कि उत्तर प्रदेश ने भी अपना बजट लगाया है और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट लगाया है। किसमें? राजघाट बांध तथा नहर परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं हैं तो जो कि किस नदी पर बनी हुई है? तो देखिए राजघाट नहर परियोजना और नहर परियोजना, राजघाट बांध और नहर परियोजना जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की परियोजना है। तो ये किस नदी पर है? आपके बेतवा नदी पर है। किस पे? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। किस पर है? बेतवा नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई लगभग कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपके उत्तर
प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई लगभग कितने प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 27%, ऑप्शन बी है 28% और ऑप्शन सी है 29% और ऑप्शन डी है 30%। देखिए उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई लगभग, क्या चीज, नहर सिंचाई की बात हो रही है, नहर सिंचाई लगभग कितनी है? 30% है। कितनी है? 30% है। ऑप्शन डी, क्या चीज, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यूपी राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? मतलब कि यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, मतलब कि यूपी में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन ए है सोन नदी, ऑप्शन बी है हिंडन नदी और ऑप्शन सी है गंडक नदी और ऑप्शन डी है शारदा नदी। देखिए जो आपकी यूपी में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? देखिए यूपी में जो आपकी गंडक नदी है, कौन सी है? गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। कौन सी नदी? गंडक नदी प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्या चीज? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के में सर्वाधिक है? निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। देखिए जो आपके यूपी जितने भी राज्य हैं मैंने ऑप्शन में दिए हैं, बिहार, यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, इन राज्यों में सबसे अधिक ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है वह आपका कौन सा है? यूपी है। कौन सा है? यूपी है। यूपी ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वाधिक है, मतलब कि ट्यूबवेल से भराई जो है खेतों में सिंचाई जो है सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कितना है? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये शायद हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कौन सी? सिंगरौली, इसे बीबीआई है, ये आपके पूछा गया प्रश्न है, सभी प्रश्न पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है मैं उन पे बीबीआई लगा रहा हूँ। ठीक है, सिंगरौली लघु विद्युत जल परियोजना अवस्थित है कहाँ है? किस राज्य में है? बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कौन सी? सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना आपके यूपी में अवस्थित है। कहाँ पे है? यूपी में। ऑप्शन कहाँ पे है? यूपी में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी, क्या चीज? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यदि आपने हमारे प्लेलिस्ट में चेक नहीं की है कि यूपी जीके की कंप्लीट मैराथन प्रत्येक संडे को आपके लिए मिलेगी हमारी, और इसकी पीडीएफ आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, या आप व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपके लिए सर्च करना है फेसबुक पर एसपी सेल्फ स्टडी, वहां पे आपको एसपी सेल्फ स्टडी का जो ग्रुप है वहां पे आपके लिए पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां पे आप क्लिक मारेंगे तो आप सीधे कहाँ पहुंचेंगे? ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? आपके यूपी में अवस्थित है। ठीक है, तो ये थे आपके हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 21, क्योंकि 21 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये हमारे, जो कि पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। ठीक है, देखिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।